तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मोगरा के पौधे की केयर के बारे में और मोगरा के पौधे से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो कैसे ले सकते हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आपने मोगरा में देना है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि मैं बनाना के छिलके मेरे हाथ में हैं। तो दोस्तों, बनाना के छिलके दूंगा, लेकिन किस तरीके से आपने अपने पौधे में जो बनाना के छिलके हैं वो देने हैं प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को बिना मिस किए पूरा ज़रूर देखना अगर आप मेरी तरह मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सरी से जैसे ही आप मोगरा का पौधा लेते हैं उसकी जो रूट्स हैं वो जड़ें हैं ज़मीन में ना लगी हों। और दूसरा, आपने जो गमले में लगाना है गमले का साइज़ है वो कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि अच्छी सॉइल लेनी है जिस सॉइल में पावर हो। काफ़ी लोग रेतली सॉइल ले लेते हैं मोगरा को लगाने के लिए, जिससे उन्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए सॉइल, ऐसी होनी चाहिए। और दूसरा, आपने क्या करना है कि उसमें आपने और कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना। जो गोबर की खाद होती है, 2-3 साल पुरानी गोबर की खाद हो, सड़ी हुई खाद हो पूरी, उसे आपने देना है। जो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हो वो आप दें 20 ग्राम। जिससे क्या होगा कि आपका पौधा अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्सरी में जैसे ही आप जाते हैं, जो मेरे पास नर्सरी में पौधे पड़े हैं, तो ये देखिए, जब पॉलीथीन में पौधा मिलता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रूट्स ज़मीन में ना लगी हों, तो इसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन में नहीं लगी, तो ये पौधा बिल्कुल ओके है। तो ऐसे पौधे को आप नर्सरी से लेकर आएँ और लगाएं। और एक बात का आपने ध्यान और रखना है, पौधा ऐसा ही लेना है जिसके ऊपर न्यू ब्रांचेस आ रही हों। जैसे इन पौधों के ऊपर जो न्यू ब्रांचेस हैं वो आ रही हों। ऐसा पौधा नहीं लेना आपने जिसकी पत्तियाँ पीली हो रही हों और ऊपर से ग्रोथ ना हो रही हो, तो ऐसा पौधा आपने नहीं लेना। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई ग्रोथ वाला पौधा ही आप नर्सरी से लेकर आएँ। और दूसरा, अपने ध्यान में रखना है कि कोई भी आपने, जैसे ये देखिए, ये जो पौधा है, जो रूट बॉल है जो आप देख रहे हैं, जो रूट बॉल नहीं टूटनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पॉलीथीन के साथ साथ रूट बॉल भी जो है हटा देते हैं, जो रेड सॉइल होती है वो हटा देते हैं। तो पूना से प्लांट्स आते हैं मोगरा के, उनकी जो सॉइल होती है वो रेडी ही होती है। तो आपने जो गमले में लगाना है पौधा, तो आपने जो ये रूट बॉल होती है ये आपने डैमेज नहीं करनी, सिर्फ पॉलीथीन उतारनी है और डायरेक्ट अपने पौधे को जो है वो गमले में लगा देना है। तो लगाने का तरीका और सॉइल कैसी होनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र स्टार्टिंग में देना है, वो मैंने आपको बता दिया है। तभी बात आती है ज़्यादा फूल लेने के लिए आपने क्या करना है। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए आपने क्या करना है कि जो पहले से फूल आ रहे होते हैं उन्हें आप हटा दें और हल्की हल्की आप करें पिंचिंग। जितनी आप अच्छे से पौधे की पिंचिंग करेंगे उतने अच्छे आपके पौधे के ऊपर जो फूल हैं, जो नई ब्रांचेस हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर दोस्तों को नई ग्रोथ नहीं होगी आपके पौधे के ऊपर तो फूल नहीं आएंगी। तो आपने ध्यान में रखना है कि फूल जो आ रहे होते हैं वो आने के बाद सूख जाते हैं, तो वो आपने हटा देने हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं अपने सभी पौधों की हल्की हल्की जो प्रूनिंग है, जो कटिंग है वो कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह से हल्की हल्की प्रूनिंग कटिंग करनी है, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और आपने अपने मोगरा के पौधे को मेरी तरह रखना है धूप में। काफ़ी लोग छाया में रखते हैं जिसके कारण फूल नहीं आते, पौधे की ग्रोथ होती रहती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में आपके जो मोगरा के पौधे हैं वो होने चाहिए, तो अच्छी ग्रोथ होगी, तो जितनी भी कलियां हैं वो अच्छे से खिलेंगी। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, छाया में रखते हैं, जिसके कारण भी उनका पौधा जो है वो अच्छे से फूल नहीं देता। पानी की बात करूं तो पानी का आपने ध्यान रखना है। मोगरा के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी लोग तो पानी दे देकर पत्तियां पीली कर देते हैं, पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि इससे फंगस, जो रूट्स को फंगस है वो जल्दी लग जाती है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूखी हुई कलियाँ जो होती हैं वो आप समय पर उतार दें, जिससे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये जो बातें हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, कि आपने फर्टिलाइज़र क्या देना है अपने मोगरा के पौधे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं तो गोबर की खाद आप ले सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट आप दीजिए। वर्मी कंपोस्ट से आपके पौधे को वो टोटली न्यूट्रिशन मिलेंगे जो चाहिए। जैसे आयरन मिलेगा, जैसे पोटास मिलेगी, जैसे आपके पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी, जिससे पत्तियां ग्रीन रहेंगी। तो ये सभी जो न्यूट्रिशन आपके पौधे को चाहिए, जो ज़रूरत है, वो जो कमी है वो पूरी होगी। और इसी के साथ साथ आपने क्या करना है कि ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए, जैसे कि ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थंबनेल के ऊपर भी दिखाया है, वो है केले के सिरके। दोस्तों, बनाना पील फर्टिलाइज़र भी आप तैयार कर सकते हैं। केले को आप क्या करें, 3-4 दिन के लिए पानी में छोड़ दें और बाद में जो वो पानी है वो आप अपने पौधों में दे सकते हैं। आप टोटली प्लांट्स में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें पोटास की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। केले के छिलकों में, केले में
जो पोटास और आयरन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। दोस्तों, जैसे कि पौधे की जो रूट्स होती हैं, पौधे की रूट्स के लिए क्या होता है कि जो फास्फोरस होती है, फास्फोरस चाहिए, और अगर पौधे की आपको पत्तियां ग्रीन चाहिए तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। उसी तरह अगर फूल और कलियां चाहिए तो पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो ये फर्टिलाइज़र है, जो ये खाद है बनाना की, जो आप पील फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो अच्छे से दें। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करें, केले की जो पत्तियाँ होती हैं, जो छिलका होता है, उसकी आप क्या करें कि छिलके की छोटे-छोटे टुकड़े कर लें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और इन टुकड़ों को आप क्या करें कि जो आपके पौधे हैं मोगरा के, आप जो गमले में लगे हुए पौधे हैं, उनकी मिट्टी साइड से हटा लें। जैसे कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने जो ये पत्तियाँ हैं, जो ये छिलके हैं, वो देने हैं। जैसे ये देखिए, मैं गमले में से जो मिट्टी है वो हटा रहा हूँ। तो आपने 1-2 इंच इस तरीके से मिट्टी साइड से हटा देनी है। और जो जो छोटे-छोटे आपने टुकड़े किए हैं छिलके के, वो रखने के बाद ऊपर मिट्टी आप दोबारा से मोड़ दें। इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे आपके पौधे को जो पावर है, जो पोटास है, वो मिलती रहेगी और आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो कलियाँ हैं वो आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो मेरे पौधों की तरह ही आपके पौधों के ऊपर भी ज़्यादा कलियाँ आएँगी, पौधा घना होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस पौधे की आपको जो पावर है वो इस पौधे में इतनी नज़र नहीं आ रही। इसमें क्योंकि इसमें समय पर फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया, और दूसरा इसे हमने रखा था थोड़ा छाँव में, और जो ये वाले पौधे हैं इन्हें हमने रखा था धूप में। तो दोनों का फ़र्क आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।